जेई एडवांस 2024 का गवर्निंग आईआईटी था आईआईटी मद्रास, जिन्होंने जेई एडवांस 2024 के रिजल्ट्स का पूरा एनालिसिस रिलीज किया है। उस एनालिसिस में बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि नेक्स्ट ईयर के जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ, मार्क्स वर्सेस रैंक की किस मार्क्स पे क्या रैंक आया है। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस है कि उस क्वेश्चन को कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स का वो क्वेश्चन सही मार्क्ड है, यानी कि उसका आंसर सही है, कितने लोगों का गलत मार्क्ड है। मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप एक क्वेश्चन होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। उसमें यह भी एनालिसिस है कि कितने लोगों का उसमें फुल मार्क्स आया है, मतलब कि सारा करेक्ट ऑप्शन मार्क्ड है, कितने लोगों को पार्शियली मार्क्ड मिला है, मतलब पार्शियली करेक्ट है उनका। पार्शियली करेक्ट किसको बोलते हैं ये भी बताएंगे इस वीडियो में। तो ये सारा एनालिसिस जो जेईई एडवांस्ड का है, जो कि फ्यूचर के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है, उससे वो अपना प्रिपरेशन को और प्रॉपरली चैनलाइज कर सकते हैं, उसको इस वीडियो में हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या इंपैक्ट आने वाले जेईई एडवांस्ड में होगा। तो बेसिक से शुरू करते हैं। जेईई एडवांस्ड 2024 का जो फुल मार्क्स था वो था 360 मार्क्स, पर सब्जेक्ट 120 मार्क्स। तो यहां भी लिखा हुआ है 120 इंटू 3, फिजिक्स 120, केमिस्ट्री 120, मैथ्स 120। ठीक है। अब इसमें दो तरह कट ऑफ होता है जेईई एडवांस्ड में रैंक लिस्ट में आने के लिए। एक होता है पर सब्जेक्ट कट ऑफ और एक होता है ओवरऑल कट ऑफ। तो पर सब्जेक्ट जो कट ऑफ था, मतलब हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम कितना मार्क्स होना चाहिए एक बच्चे को, वो था 10 नंबर, जो कि बहुत एक नॉमिनल सा मार्क्स है कि भाई हर सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक तो आना ही चाहिए हर बच्चे को। 120 मार्क्स में 10 नंबर होता है पर सब्जेक्ट का कट ऑफ। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8.5%, बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चे का सिर्फ पर सब्जेक्ट कट ऑफ क्रॉस कर गया तीनों सब्जेक्ट में भी, तब भी इसका मतलब ये नहीं कि उसको रैंक मिल जाएगा, है ना। अगर जैसे 10 नंबर है सब्जेक्ट कट ऑफ, तो अगर किसी बच्चे को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में तीनों में 10 नंबर आ गया, है ना, तो उसको 30 मार्क्स आ गया, तो उसको नहीं मिलेगा रैंक, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ जो है वो भी क्रॉस करना पड़ेगा। ओवरऑल कट ऑफ था 109 मार्क्स, यानी कि ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही एक बच्चे को कॉमन रैंक लिस्ट, सीआरएल मतलब कॉमन रैंक लिस्ट में जगह मिलेगा। ठीक है। और फुल मार्क्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30% मार्क्स रहेगा ओवरऑल मार्क्स है, यानी कि 360 का 30% मार्क्स 109 नंबर के आसपास आपको होना चाहिए मिनिमम रैंक लिस्ट में आने के लिए। ठीक है। अगर किसी बच्चे को ऐसा हो जाए कि तीनों सब्जेक्ट का कट ऑफ क्रॉस हो गया लेकिन ये नहीं क्रॉस हुआ, तो भी रैंक लिस्ट में वो नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा हो गया कि ओवरऑल कट ऑफ तो क्रॉस कर गया, है ना, उसका मान लीजिए 2 सब्जेक्ट बहुत ही शानदार है, तो ओवरऑल कट ऑफ तो क्रॉस कर गया, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में ये भी नहीं क्रॉस कर पाया, 10 नंबर वाला मार्जिन में नहीं क्रॉस कर पाया, तो भी उसको रैंक नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, किसी बच्चे को ऐसा हुआ कि इसमें 55 आ गया, इसमें 55 आ गया और इसमें सिर्फ 8 नंबर आया, तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल मार्क्स जो उसका है वो तो 109 क्रॉस कर जा रहा है, लेकिन मैथ में कट ऑफ नहीं क्रॉस करने की वजह से उसको भी रैंक लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो ये 10 नंबर तो बहुत ही नॉमिनल है, ये तो हर बच्चे को आ ही जाना चाहिए वैसे भी। और ओवरऑल 109 मार्क्स जो है वो भी देखो, जो 11-12 के बच्चे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का डेटा है कि 30% मार्क्स में आपका आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें आपको एक रैंक मिल जाएगा 30% में। आगे चल के हम लोग देखेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक में कि किस मार्क्स पे क्या रैंक आया है, वहां भी आपको समझ में आएगा कि जेईई एडवांस जो है ये हाई स्कोरिंग गेम नहीं है, ये लो स्कोरिंग गेम है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बच्चे का पूरा सिलेबस बहुत ही शानदार हो, वेल प्रिपेयर्ड हो, हर टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका अभी जो भी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड है, आप इस पॉइंट से भी जेईई एडवांस्ड में एक डिसेंट रैंक ला सकते हैं। देखो, जो बच्चों का अच्छा प्रिपरेशन है उनका तो अच्छा रैंक भी आएगा, लेकिन जो बच्चों का बिलो एवरेज प्रिपरेशन है अभी तक, क्योंकि अभी जेईई एडवांस में बहुत टाइम है, तो इसीलिए उनके पास इतना समय है कि वो एक डिसेंट रैंक, जो रैंक वो डिजर्व करेंगे अपने फ्यूचर के प्रिपरेशन के इंटेंसिटी के हिसाब से, वहां तक वो पहुंच सकते हैं। जेईई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत जल्दी बच्चों को गिव अप नहीं करना चाहिए। देखते हैं हम लोग मार्क्स वर्सेस रैंक को। यहां देखिए, क्योंकि मार्क्स वर्सेस रैंक का बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली शुरुआत EIR 1 से ही करेंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 को 355 मार्क्स था आउट ऑफ 360। EIR 100 यानी कि जिसको ऑल इंडिया रैंक 100 था उसका था 300 मार्क्स। तो यहां पे आप देख रहे हैं 55 मार्क्स के डिफरेंस में 100 रैंक चला गया है। यानी कि इस तरफ क्या होता है ना कि जो टॉप रैंक्स होता है उसमें मार्क्स का फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है।
आगे चल करके आप देखेंगे कि मार्क्स का फ्लक्चुएशन कम होगा, यानी कि थोड़े पीछे के रैंक में पर मार्क्स बहुत सारा बच्चा रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि जब हम लोग पीछे जाते हैं रैंक्स में थोड़ा सा, तो आपको दिखता है हर एक मार्क्स पे बहुत सारा बच्चा हो रहा होता है। जैसे यहीं पे देखो ना, यहां पे आपको दिखेगा 172 मार्क्स पे 5000 रैंक है और 146 मार्क्स पे 10,000 रैंक है। अब इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखिए कितना है, तो यहां पे डिफरेंस हो गया 26 नंबर का डिफरेंस है। 26 नंबर के डिफरेंस में 5000 रैंक है। तो आप सोचिए हर मार्क्स पे बहुत सारा बच्चा होगा, यानी कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स में टाई हो जाता है। तो जो जेईई एडवांस का टाई ब्रेकर है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस बच्चे को ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स होगा ना, उसको बेहतर रैंक आएगा। पॉजिटिव मार्क्स का मतलब कम तुक्का मारा होगा, है ना, कम नेगेटिव आया होगा उसको, तो वैसा बच्चा का डिसीजन मेकिंग परफेक्ट है, उसका पॉजिटिव मार्क्स ज्यादा है, स्ट्राइक रेट ज्यादा है उसका, यानी कि क्वेश्चन जितना वो अटेम्प्ट किया उसमें से मैक्सिमम सही है, तो उसको बेहतर रैंक दिया जाएगा। और हम हमेशा बच्चों को ये बात बोलते हैं कि एग्जाम में तुक्का नहीं मारना है, गेस मार्क्स नहीं के गेसिंग नहीं करना है आंसर को, है ना। आंसर जो आप गेस करते हैं या तुक्का मारते हैं, अपने लक को ट्रस्ट करते हैं, ये सारे प्रैक्टिस को डिस्करेज करते हैं। और उसको डिस्करेज करने का एक और रीजन मिल गया है कि अगर आपका टाई ब्रेकिंग होता है, जो कि बहुत ऑब्वियस है इतने बड़े एग्जाम में कि हर मार्क्स से बहुत सारा बच्चा होगा, तो वहां पे जिसका कम गलत हुआ है, जिसका ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स है, उसको बेहतर रैंक मिलेगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 258 मार्क्स पे AIR 500 है, ठीक है। 250 नंबर से ऊपर किसी बच्चे को है तो उसको 500 रैंक या उससे बेहतर आएगा। बहुत ही शानदार रैंक है ये, टॉप के IIT में टॉप का ब्रांच मिलने के लिए, ठीक है। फिर 1000 रैंक के अंदर अगर किसी को चाहिए तो 233 मार्क्स में 1000 रैंक आया है। आउट ऑफ 360 233 इतना भी इजी नहीं है जितना देखने में लग रहा है ना। बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि 360 में बहुत कंफर्टेबली आप 90-95 पॉइंट लेंगे। बोर्ड एग्जाम इज अ हाई स्कोरिंग गेम, IIT इज अ लो स्कोरिंग गेम। तो 360 में 233 नंबर जिस बच्चे को आया है उसको AIR 1000 है, जो कि आउटस्टैंडिंग रैंक है, ठीक है। 207 नंबर पे 2000 रैंक है, बहुत ही शानदार रैंक है, उसके लिए 207 नंबर चाहिए। और 200 नंबर में बच्चे को 2500 रैंक के अंदर में आया है, ठीक है, 2500 रैंक, विच इज अ वेरी वेरी गुड रैंक। फिर यहां देखिए 3000 रैंक 192 नंबर 192 मार्क्स पे है, 192 प्लस पे 3000 है, और 4000 आया है 180 मार्क्स पे। अब यहां देखो 180 मार्क्स इस 360 का 50%, यानी कि फुल मार्क्स जो था 360 उसका 50% मार्क्स पे 4000 रैंक आया है एक बच्चे को। और 4000 बहुत डिसेंट रैंक है। 4000 में आपको एक अच्छे IIT में कंफर्टेबल ब्रांच के साथ एंट्री मिल सकता है। तो 50% मार्क्स पे आपको दिख रहा है कि आपको डिसेंट IIT में एंट्री मिल सकता है। तो इसीलिए डिस्करेज होने का समय नहीं है, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने का समय है कि अभी से भी बहुत मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो इस वाले पॉइंट तक पहुंचने का पूरा पूरा चांस है। और इस वाले पॉइंट तक अगर पहुंच गए डिसेंट IIT में डिसेंट रैंक के साथ एंट्री, देन स्काई इज द लिमिट। फिर 5000 रैंक पे 5000 रैंक के लिए 172 मार्क्स, 7500 रैंक के लिए 156 मार्क्स, 10,000 रैंक के लिए 146 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं इस तरफ आपको दिखेगा कि रैंक्स का वेरिएशन ज्यादा है लेकिन मार्क्स का वेरिएशन बहुत कम है। 172 से 156 16 नंबर का फर्क है सिर्फ, और 2500 रैंक। फिर यहां पर देखो 10 नंबर का फर्क है सिर्फ और 2500 रैंक। फिर यहां पर देखिए 16 नंबर के फर्क में 5000 रैंक का डिफरेंस। तो आप लोगों को दिख रहा है कि जैसे जैसे रैंक थोड़ा नीचे जाते हैं वैसे वैसे मार्क्स का वेरिएशन कम होने लग जाता है। यहां पे आप देखिए 130 से 119 11 नंबर का डिफरेंस है, और 15,000 से 20,000 5,000 रैंक का डिफरेंस हो गया। यहां पे 9 नंबर के डिफरेंस में 5000 रैंक का डिफरेंस हो गया। शुरू में आप लोगों को याद होगा, शुरू में 100 रैंक का डिफरेंस के लिए 55 नंबर था, और यहां पे 9 रैंक का डिफरेंस के लिए 5000 है, ठीक है। तो जैसे जैसे थोड़ा सा बच्चा पीछे के रैंक की तरफ जाता है, देखो टॉप रैंकर बचा तो वैसे भी एग्जाम में तुक्का नहीं लगा रहा है, ठीक है। थोड़ा पीछे रैंक जिस बच्चे को आने वाला है वो अगर तुक्का लगा करके नेगेटिव करके जाता है तो वो टाई ब्रेकिंग में हार जाएगा, बिकॉज यहां पे टाई ब्रेकिंग मैटर करता है। यहां पे कम मार्क्स के फ्लक्चुएशन में रैंक का फ्लक्चुएशन ज्यादा है, मतलब हर एक नंबर पे बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है। वहां पे अगर आपका नेगेटिव मार्क्स है तो आपको रैंक लूज करने का
पूरा पूरा चांस है यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद एक और एनालिसिस आईआईटी मद्रास रिलीज किया है और वो है हर क्वेश्चन का एनालिसिस, कि उसमें कितना परसेंटेज स्टूडेंट जो है वो अटेम्प्ट किया है, कितना करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है, सब कुछ। इसमें हम खास बात करना चाहेंगे मल्टीपल आंसर करेक्ट वाले क्वेश्चन में। मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ए, सी और डी, यानी कि 3 करेक्ट ऑप्शंस है, ठीक है। उसमें अगर कोई बच्चा ए, सी, डी तीनों मार्क कर दिया, तीनों करेक्ट वाला मार्क कर दिया, तो उसको +4 मिलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ ए और सी मार्क किया तो उसको +2 मिलेगा, यानी कि 2 सही मार्क किया 2 नंबर मिलेगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ ए मार्क किया यानी कि 1 सही मार्क किया तो उसको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर सारा सही मार्क कर दिया तो उसको +4 मिलेगा, ठीक है। चक्कर यहां पर यह है कि आप अगर एक भी गलत मार्क कर दिए तो आपको -1 मिलेगा, है ना। वहां पे फिर पार्शियल मार्किंग नहीं हुआ। कोई बच्चा अगर ए और बी मार्क कर दिया तो ए तो सही था लेकिन बी तो गलत है, अगर एक भी गलत आप मार्क कर दिए तो आपको -1 मिलेगा। तो पार्शियल मार्किंग का सिस्टम यह होता है कि आउट ऑफ द गिवन करेक्ट ऑप्शन, उसमें से अगर आप कोई ऑप्शन मार्क किए हैं सिर्फ, तो ही आपको प्लस मार्क्स मिलेगा। सारा करेक्ट मार्क कर दिए तो +4 मिलेगा। एक भी गलत मार्क्स अगर गलत ऑप्शन अगर आप मार्क कर दिए तो आपको -1 मिलेगा। अब इसका जो एनालिसिस लॉन्च हुआ है उसमें हम देख रहे थे कि सारा करेक्ट ऑप्शन मार्क्ड जो बच्चों का परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। 1%, 1.5%, 2% बच्चा है जो सारा करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है, ठीक है। लेकिन जो पार्शियली करेक्ट वाला परसेंटेज है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जैसे अगर कोई एक मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में मान लीजिए कि 2% बच्चा सारा का सारा करेक्ट ऑप्शन मार्क किया 2%, तो 18% बच्चा है, 17% बच्चा है जो कि पार्शियली करेक्ट में नंबर लेकर के आया है, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं कि सारा आंसर करेक्ट मार्क करने वाला परसेंटेज बहुत कम है, उसका चांस बहुत कम है। अगर आपको उस क्वेश्चन का प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो वैसे केस में बहुत मुश्किल होता है वो क्वेश्चन। लेकिन पार्शियली करेक्ट की तरफ आप कंफर्टेबली जा सकते हैं अगर आप थोड़ा कम लालच करें, अगर आप अपने लक पे थोड़ा कम ट्रस्ट करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी को लेकर के आप 100% श्योर है कि ऑप्शन बी तो होगा ही होगा, ठीक है। अब बाकी आप ऑप्शंस को लेकर के बहुत श्योर नहीं है, बट ऑप्शन बी को लेकर के आप श्योर है, तो ऑप्शन बी अगर मार्क करोगे और अगर साथ में ऑप्शन डी भी उसका सही आंसर हुआ तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा 4 नंबर में, क्योंकि डी तो आप मार्क किए नहीं। तो वैसे केस में बच्चे का टेम्परामेंट कैसा काम करेगा कि यार ये बी ऑप्शन मार्क किए 1 ही नंबर मिलेगा, डी में मेरे को डाउट लग रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर इसको हम मार्क कर दें और ये अगर हो गया तो मेरे को 4 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 3 नंबर का फायदा होगा, ठीक है। और उस चक्कर में वो डी को मार्क कर देता है। लेकिन अगर एक बच्चे का एग्जाम में ऐसा मेंटल स्टेट रहे मल्टीपल आंसर करेक्ट वाले में कि इसमें हम सिर्फ वही ऑप्शन मार्क करेंगे जिसको लेकर के हम एकदम श्योर हैं। ध्यान रखना, आप सारा सही आंसर मार्क नहीं करोगे तो चलेगा, है ना। कब तक चलेगा? जब तक कि कोई गलत ऑप्शन आप नहीं मार्क कर दे। अगर एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिए तो फिर जो सही कहते वो भी गया, वही बर्बाद हो गया। तो इसलिए उस केस में थोड़ा टेम्परामेंट में मैच्योरिटी चाहिए, वहां पे लालच नहीं करना है, वहां पे ये नहीं सोचना है कि हमको फुल मार्क्स +4 की तरफ जाना है। हो सकता है कि आपका +4 उसमें आ भी जाए, हो सकता है कि आपको करेक्ट आंसर क्लियरली दिख रहा हो वो क्वेश्चन का जानकारी के अनुसार कि उसका ए, सी, डी करेक्ट है, उसमें बी गलत है। अगर इस लेवल का कॉन्फिडेंस है बिल्कुल मार्क कीजिए। लेकिन अगर डाउटफुल है तो वहां पे डाउटफुल ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, वहां पे पार्शियल मार्क्स के साथ सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। बिकॉज ये एनालिसिस कह रहा है कि पार्शियल मार्क्स का परसेंटेज बहुत हाई है और पूरा करेक्ट ऑप्शंस वाले का परसेंटेज उसकी तुलना में बहुत ज्यादा कम है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम देख रहे थे कि कितने बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, उसका परसेंटेज बहुत हाई है, और जिन बच्चों का करेक्ट हुआ है वो क्वेश्चन उसका परसेंटेज कंपैरेटिवली बहुत कम है। यहां पे एक टेम्परामेंट का आता है कि एग्जाम में बच्चों का एक्चुअली इंटेंशन क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। उससे उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए। इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में डाउटफुल ऑप्शन को भी मार्क कर रहे हैं, वो श्योर नहीं है ऑप्शंस को लेके फिर भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। इस तरीके से उनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बट अल्टीमेटली उनका मार्क्स भी कम आता है और नेगेटिव भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस से दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चंस, बच्चों का टेम्परामेंट किस डायरेक्शन में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, जबकि उसमें से मैक्सिमम गलत हो जा रहा है उनका। तो आपका एग्जामिनेशन में यहां पर भी एक टेम्परामेंट का टेस्ट है
कि आप एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन के ऑप्शंस को मार्क करें जिनके आंसर्स को लेकर के या तो आप श्योर हैं या ऑलमोस्ट श्योर हैं। हो सकता है कि ऐसा करने से आपका टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो 50% ही हो, आधा ही पेपर अटेम्प्ट करें, लेकिन आप मार्क्स वर्सेस रैंक में देख रहे हैं कि अगर उसमें भी आपका स्ट्राइक रेट बहुत हाई हुआ और आप एक अच्छा मार्क्स लेकर के आए तो वैसे केस में यू विल गेट अ डिसेंट स्कोर, डिसेंट रैंक। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में गड़बड़ा दोगे तो फिर रैंक गड़बड़ होगा यहां पे, ठीक है। लो स्कोरिंग गेम है और लो स्कोरिंग गेम का सबसे बड़ा एसेट है कि एग्जाम में गेस मार्क्स नहीं कर गेस आंसर्स को गेस नहीं करना है। दूसरा ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि मल्टीपल आंसर्स करेक्ट वाले क्वेश्चन में go for the full correct options only when you are sure about it, otherwise be satisfied with the partial answers.